कहते हैं कि इस दुनिया में जीवन देने से बढ़कर कुछ नहीं है और महिला को तो नए जीवन के सृजन का वरदान मिला हुआ है। आज हमारा देश कोरोना महामारी के बुरे दौर से गुजर रहा है। हर कोई अपनी सुरक्षा को लेकर के गंभीर है। ऐसे में प्रेग्नेंट लेडीज और आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाने की इच्छा रखने वालों के मन में कई सारे सवाल हैं। आज हम खड़े हैं देश के सबसे बड़ी फर्टिलिटी चेन इंदिरा आईवीएफ के उदयपुर सेंटर में। यहाँ कोविड-19 से सुरक्षा के लिए क्या-क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं, कैसे पेशेंट्स की काउंसलिंग की जा रही है और किस तरह से उन्हें अवेयर किया जा रहा है, इस बारे में अब डिटेल में बात करेंगे। तो ये है यहाँ की एंट्री और यहाँ पे ये सैनिटाइजिंग मशीन लगी हुई है, जहाँ पर आपको हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इसे पैर से पुश करेंगे और ये सैनिटाइज़र आपके हाथ में आ जाता है। और ये जो गार्ड हैं यहाँ पर, ये जितने भी पेशेंट्स अंदर बाहर आते जाते हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे ये थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। तो देखा आपने, ऐसे यहाँ पर सभी पेशेंट्स का पूरा सुरक्षा का ख्याल रखते हुए एंट्री एग्जिट पूरी प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज होकर के की जा रही है। आइए हम चलते हैं पेशेंट्स को किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर बैठाया गया है, कैसे उनके बैठने की व्यवस्था की गई है उस तरह। तो ये है इंदिरा आईवीएफ का वेटिंग लाउंज, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे पेशेंट्स सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बैठे हुए हैं और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे से पालन किया जा रहा है ताकि कहीं भी किसी भी पेशेंट को एक दूसरे से कोई कोविड-19 का संक्रमण ना फैल सके। और इसके बाद मैं आपको ले चलूँगा सीधे हमारे डॉक्टर की तरफ, जिनसे हम सवाल करेंगे, बात करेंगे और जानेंगे इंदिरा आईवीएफ के बारे में। तो आइए मिलते हैं यहाँ की डॉक्टर तरुणा जी से, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट और एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। नमस्ते मैम। मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ ड्रॉप बॉक्स जो कि सिटी एंगल नेटवर्क का एक पार्ट है और व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के थ्रू हम लोग सारी खबरें और जो भी अवेयरनेस है इस कोरोना के टाइम के अंदर वो हम लोग लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो इसी के थ्रू मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैम जो अभी जो कपल्स हैं जो काफ़ी डरे हुए हैं और वो उनकी काउंसलिंग आप किस तरह से कर रहे हो? आप एकदम सही कह रहे हैं। ये जो वक्त है, इस वक्त जब कोरोना की पैंडेमिक सारी दुनिया में फैली हुई है, जनरल पब्लिक के अंदर इस चीज़ को लेके बहुत ही डर है और पेशेंट काफ़ी पैनिक हैं। जो पेशेंट आईवीएफ का ट्रीटमेंट करा रहे हैं या जिनको आईवीएफ का ट्रीटमेंट कराना है, सबके मन में एक डर है कि इस समय में हम क्या करें। लेकिन मैं यही बात कहना चाहूँगी कि कोरोना बेसिकली एक सिंपल फ्लू ही है। हमें इससे प्रिकॉशन लेने हैं। हम सब चाहते हैं कि इस तरीके की बीमारी हमें किसी को ना हो। इसके लिए हॉस्पिटल अपने पार्ट पे पूरे प्रिकॉशन लेके चल रहा है। जैसा कि आपने अभी देखा, जब आए होंगे तो आपने देखा होगा जो भी पेशेंट्स यहाँ आ रहे हैं उनके लिए सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आपने देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक तरीके से पालन किया जा रहा है। तो ये सब प्रिकॉशन अगर हम लेके चलेंगे तो हम कोरोना से जितना हो सके उतना बच पाएंगे। लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर किसी को कोरोना होता है तो जैसा कि मैंने कहा, ये सिंपल फ्लू है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। 98% तक पेशेंट इससे सिंपली रिकवर होके बाहर आ जाते हैं। अच्छा मैम, ऐसे कई सारे पेशेंट्स होंगे जो अभी आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं पर यहाँ पर आ नहीं पा रहे, तो उनके लिए क्या सुविधा है आपके यहाँ पर? जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि कोरोना की वजह से हम सब भी जान रहे हैं कि लॉकडाउन हो रखा है। पिछले 2-2.5 महीने से कोई भी पेशेंट्स यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। तो पिछले 2-2.5 महीने में हमने जिन अपनी तरफ से सब पेशेंट्स को कॉल करवा के और उनको अवेयर करवाया है कि क्या स्थिति चल रही है। हॉस्पिटल हमने भी कुछ वक्त के लिए आईवीएफ की प्रक्रिया को बंद किया था जब गवर्नमेंट के नॉर्म्स आए थे, लेकिन अब हम पूर्णतया आईवीएफ की प्रक्रिया को रिज्यूम कर चुके हैं। तो हम अपनी तरफ से पेशेंट्स को फ़ोन करके बताते हैं। जिन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा है उनको बताया जाता है कि आपको कब कैसे दवाइयाँ लेके कब हॉस्पिटल विजिट करना है। ये सारी हम फ़ोन के माध्यम से ही पेशेंट को, हमारा कॉल सेंटर है जिस पे लगातार पेशेंट्स फ़ोन करके कांटेक्ट करते हैं। तो इन सब प्रक्रियाओं से हम पेशेंट को अवेयर कराते रहते हैं कि हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, उनको किस वक्त आना है और क्या मेडिसिन लेके आना है। मैम, बताया जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज को कोरोना का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्या ये बात सही है? जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन होती है। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी में महिलाओं को थोड़ा इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता ही है, भले वो मलेरिया हो, डेंगू हो या अभी जो कोरोना चल रहा है वो हो। तो कभी हम इस डर से कि मलेरिया हो जाएगा या डेंगू हो जाएगा तो प्रेगनेंसी
को अवॉइड नहीं करते। इसी तरीके से मैं पेशेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि कोरोना का समय चल रहा है, थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहेगा, बट प्रिकॉशन ज़्यादा लेके चलने से काम हो सकता है। और आप प्रेगनेंसी अगर है तो उसको लेके पैनिक ना करें, और अगर प्लान कर रही हैं तो आप उसे प्लान करें, अवॉइड ना करें। अच्छा मैम, अब मैं आपसे थोड़ा सा इंदिरा आईवीएफ के बारे में जानना चाहूँगा। आपके यहाँ पर पेशेंट्स के लिए क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है? इंदिरा आईवीएफ में इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से रिलेटेड सब बेसिक टू बेसिक से लेके एडवांस टू एडवांस सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मतलब वो सीमेन से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन हो या फीमेल से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन हो, लाइक AMH का टेस्ट, SIS टेस्टिंग, मेल के लिए DFI टेस्टिंग, सब टेस्टिंग अवेलेबल है। और अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो बेसिक ट्रीटमेंट IVF, ICSI, IUI से लेके IMSI, PICSI, सब फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ अवेलेबल है। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि ये सारे प्रोसीजर्स, ये सारे टेस्ट आप लोग करते हैं यहाँ पे पेशेंट्स के, तो जो भी कपल आपके पास इलाज के लिए आते हैं उनके सैंपल्स का आप लोग ध्यान कैसे रखते हैं? जो आप टेस्ट करते हैं, जो सैंपल्स आप कलेक्ट करते हैं, उनका आप कैसे ध्यान रखते हैं? ये आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पेशेंट्स अभी रिसेंटली जो मूवी आई है गुड न्यूज़, उसको लेके पेशेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हैं कि उनके सैंपल्स का ध्यान कैसे रखा जाता है। हमने मूवी में भी हमने ऐड दिया था, और हम वैसे सोशल मीडिया पे भी और न्यूज़पेपर के थ्रू भी ऐड देते रहते हैं कि हम लोगों ने एक RI विटनेस टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर रखी है, जिसमें जिस भी पेशेंट का सैंपल लिया जाता है उस पेशेंट को एक पर्टिकुलर बार कोड दे दिया जाता है, और वो बार कोड उसकी फाइल में भी लगा दिया जाता है, और हमेशा उस बार कोड स्कैनिंग के थ्रू पेशेंट का सैंपल आगे प्रोसीड किया जाता है। सो दिस इज़ नॉट 100% 200% गारंटीड सिस्टम। सो आपको इस चीज़ को लेके कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कभी आपके सैंपल यहाँ मिक्स होंगे। इंदिरा IVF अपनी तरफ से इस चीज़ के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। मैम, जैसा कि आपने इसकी गारंटी के बारे में बताया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि IVF के प्रोसेस की सक्सेस रेट क्या है? IVF की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी तब से लेके आज तक IVF की प्रक्रिया में बहुत एडवांसमेंट आ चुके हैं। पहले जहाँ इसकी रिजल्ट 30-35% होते थे, इंदिरा IVF के सारे सेंटर्स, जितने पैन इंडिया 89 सेंटर्स हम लोगों के अभी हैं, सब जगह रिजल्ट 70% प्लस है, और कई सेंटर्स पे तो रिजल्ट 80% प्लस भी हम दे रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया कि पहले जो इसका सक्सेस रेट था वो कम था, अब काफ़ी बेहतर हो गया, इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आने लगे। तो इसका मतलब ये है कि पहले लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस काफ़ी कम थी और अब अवेयरनेस बढ़ गई है। तो आप लोग अपने पेशेंट्स के अंदर या जो भी लोग हैं उनके अंदर इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं? पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए अभी भी बहुत संकोच है। इस चीज़ को लेके हम हमेशा शुरू से बहुत सारे पब्लिक कैंप्स करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे हमारे डॉक्टर्स के इंटरव्यू, इनफर्टिलिटी की हर समस्या से रिलेटेड इंटरव्यू समय समय पर आते रहते हैं। सोशल मीडिया पे हमारा अवेयरनेस कैंपेन चलता रहता है। इसके अलावा हम फिर न्यूज़पेपर के थ्रू भी एड्स देते रहते हैं। तो हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि पेशेंट्स को इस चीज़ से अवेयर कराया जाए कि इनफर्टिलिटी की समस्या क्यों होती है और इसका किस तरीके से चरणबद्ध इलाज किया जाता है, ताकि पेशेंट जब अपना इलाज कराने आए तो उसको ये चीज़ अच्छे से समझ आए कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके लिए उसकी जानकारी में सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। हम अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करते हैं कि पेशेंट को पहले पूर्णतया जानकारी दी जाए, उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट आगे किया जाए। तो डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि IVF का जो ये पूरा प्रोसेस है, ये कितना लंबा प्रोसेस है, और किसी भी कपल को जब जो भी इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है उसको कितने टाइम तक हॉस्पिटल आना पड़ता है, कब तक ये ट्रीटमेंट चलता है? प्लीज़ इसके ऊपर आप दर्शकों को बताइए। देखिए, IVF की प्रक्रिया के 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में जब हम पेशेंट को बुलाते हैं, पेशेंट को 1 दिन के लिए विजिट करना होता है। उस दिन हम पेशेंट के सारे बेसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो IVF प्रक्रिया के पहले किए जाने चाहिए। उसके बाद वो सारे इन्वेस्टिगेशन देख के हम पेशेंट का एक प्लान बनाते हैं। बिकॉज हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट को एक अलग प्लान की ज़रूरत होती है, तो वो प्लानिंग की जाती है। और पेशेंट को सेकंड विजिट पे जब बुलाया जाता है तो हम अपनी तरफ से यही कोशिश करते हैं कि पेशेंट, क्योंकि हमारे पास पूरे इंडिया से पेशेंट आते हैं, इंडिया के कोने कोने से पेशेंट आते हैं, तो पेशेंट की विजिट कम से कम रहे। हमारे प्लान्स इसी तरीके से रहते हैं। दूसरी विजिट में जब हम पेशेंट को बुलाते हैं तो हमारी तरफ से यही इस प्रयास रहता है कि सेकंड विजिट में पेशेंट का IVF करके और पेशेंट को फ्री कर दिया जाए। जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट विजिट पेशेंट की 1 दिन की रहती है। सेकंड विजिट में जब हम पेशेंट को बुलाते हैं, पेशेंट को यहाँ 10 से 15 दिन रुकने के लिए एडवाइस किया जाता है, जब उनका IVF का मेन प्रक्रिया होता है।
डॉक्टर, जैसा कि देखा जाता है कि आजकल लोगों में ऐसी धारणा है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट सिर्फ औरतों का ही इलाज है, पुरुषों का नहीं। तो प्लीज़ आप बताइए कि ये पुरुष और औरतों दोनों का इलाज होता है। प्लीज़ दर्शकों को इस चीज़ से अवगत कराइए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पहले के ज़माने में जैसे कि धारणाएं थी कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा नहीं हो पा रहा है तो फीमेल में ही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। ये अभी साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जब भी कोई पेशेंट को इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, 30% केसेस में महिला जिम्मेदार होती है, 30% केसेस में पुरुष जिम्मेदार होता है और 30% केसेस में दोनों को ही प्रॉब्लम रहती है और 10% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ हमें कुछ कारण ही पता नहीं चलता। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि हमें महिला के साथ साथ पुरुष का भी इलाज करने की ज़रूरत होती है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है पुरुषों में जिनमें आईवीएफ किए बिना काम चल ही नहीं सकता, जैसे कि अगर पुरुषों के स्पर्म में चलने की क्षमता नहीं है या स्पर्म बाहर सीमेन में नहीं आ पा रहे हैं, ये कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसमें नॉर्मल मेडिकेशन से काम नहीं हो सकता है और पेशेंट को आईवीएफ का ही प्लान करना पड़ता है। आईवीएफ में भी मैं बोलूँ तो इक्सी का प्लान करना पड़ता है। तो डॉक्टर, हमने जैसे बात करी डिजिटल इंडिया की, तो डिजिटल के साथ साथ हम लोग फाइनेंशियल इंडिया भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो फाइनेंशियल टाइम्स की बात करते हो, आज का टाइम दौर है ईएमआई का। कोई भी आदमी पेमेंट करता है तो वो ईएमआई प्रेफर करता है। तो क्या ईएमआई की सुविधा आपके यहाँ पे भी उपलब्ध है? ईएमआई अगर मैं बोलूँ कि पेशेंट के ट्रीटमेंट का अगर हॉस्पिटल ईएमआई तो वो चीज़ तो अवेलेबल नहीं है, बट हाँ हॉस्पिटल में हमारे लोन फैसिलिटी अवेलेबल है जिसमें कोई इंटरेस्ट पेशेंट से नहीं लिया जाता है और वो लोन पेशेंट ईएमआई के थ्रू पे कर सकता है। तो यस, अगर मैं बोलूँ तो एक तरीके से ईएमआई फैसिलिटी डेफिनेटली हमारे इंदिरा के सभी सेंटर्स पे अवेलेबल है। डॉक्टर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई भी पेशेंट, उस पेशेंट की चॉइस सिर्फ और सिर्फ इंदिरा आईवीएफ ही क्यों हो, वो यहाँ पर ही क्यों आए, और उसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप लोगों को कोरोना के बारे में लेकर के कोई एक संदेश दें, उन्हें अवेयर करें, जागरूक करें, ताकि वो अपने आप को घरों में रह करके भी सुरक्षित महसूस कर सकें। ये आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा कि आखिर इंदिरा आईवीएफ ही क्यों। तो पेशेंट्स के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी इनफर्टिलिटी सेंटर का चुनाव करते हैं, आप 3 बातों का ध्यान रखें। सेंटर आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, सेंटर की सक्सेस रेट क्या है और सेंटर में पेशेंट की केयर कैसी हो रही है। फैसिलिटी की मैंने बात की कि हम लोग बेसिक टू बेसिक से लेके एडवांस टू एडवांस सारी फैसिलिटी अंडर वन रूफ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि एक ही दिन में आपके सारे इन्वेस्टिगेशन हो भी जाते हैं, रिपोर्ट भी आ जाती है और प्लानिंग भी हो जाती है कि कैसे करना है। दूसरी चीज़ जो है सक्सेस रेट, जैसा मैंने बताया कि इंदिरा आईवीएफ अपनी सक्सेस रेट 70% प्लस कंटिन्यूसली पिछले कई वर्षों से दे रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है जो हम मेंटेन कर पा रहे हैं हमारे सारे सेंटर्स के थ्रू। देन बात होती है पेशेंट केयर की, तो इंदिरा आईवीएफ के डॉक्टर्स जितने भी सेंटर्स हैं सब जगह है यहाँ उदयपुर से ट्रेन होके जाते हैं और पहली चीज़ जो हम उनको हमेशा सिखाते हैं वो ये है कि हमको पेशेंट का ध्यान रखना है, पेशेंट की केयर सिंपैथेटिक होनी चाहिए और पेशेंट को जितना वक्त लगे, कोई पेशेंट 5 मिनट मांग रहा है, कोई पेशेंट आधा घंटा मांग रहा है, कोई पेशेंट 1 घंटा मांग रहा है, लेकिन हमें अपनी तरफ से पेशेंट को टाइम की कमी कभी नहीं देनी है। अपनी तरफ से पेशेंट के हर क्वेश्चन का जवाब देना है और उसको सेटिस्फाई करना है। तो ये तीनों ही पॉइंट पे इंदिरा आईवीएफ अपनी तरफ से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए मैं आपको हमेशा एडवाइस करूँगी, क्योंकि सारे देश में सेंटर्स अवेलेबल हैं, आप चूज़ करेंगे तो आप भी अच्छा रिजल्ट पाएंगे। कोरोना के टाइम में मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया हॉस्पिटल्स अपनी तरफ से पूरी केयर कर रहे हैं, लेकिन आपको घर में रहते हुए भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको जब भी बाहर निकलें मास्क पहन के निकलना है, प्रॉपर वक्त पे सैनिटाइजेशन करना है। इसके अलावा अगर आपको कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, लाइक अगर आपको डायबिटीज़ है, बीपी है या सांस की कोई तकलीफ है, तो ऐसे पे अनलेस एंड अनटिल बहुत इमरजेंसी हो आप घर से बाहर ना निकलें, हॉस्पिटल विजिट करने का प्लान ना करें। इसके अलावा अच्छी डाइट लें, अच्छा व्यायाम करते रहें और पैनिक ना हो किसी सिचुएशन को लेके। सब कुछ अगर करने के बाद भी अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, आपको किसी तरीके के सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो जाके कंसल्ट करें और अपनी टेस्टिंग कराएं, लेकिन इस चीज़ को लेके पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सबने देखा कि आज हमने बात करी है डॉक्टर तरुणा जी से, जो कि इंदिरा आईवीएफ के उदयपुर सेंटर में एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से कोरोना जैसी महामारी के समय में एक आईवीएफ पेशेंट अपने आप को सुरक्षित रखते हुए भी यहाँ पर आकर के अपना इलाज कैसे करवा सकता है, और उन्होंने हमें उस पूरे प्रोसेस से अवगत कराया कि कैसे यहाँ पर किसी पेशेंट का इलाज किया जाता है, कितनी उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रहती है, कितने अच्छे बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने डॉक्टर से जाना और हमारी कोशिश है
कि ये मैसेज आप सब लोगों तक पहुँचे, ताकि इस महामारी जैसी बीमारी के टाइम पर भी आप अपने आप को पैनिक ना करें और आकर के बेझिझक अपना यहाँ पे इलाज करा सकें। और तब तक हमारा आपसे सिर्फ यही एक संदेश है कि आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें।